भगवान शिव बताते हैं कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। इसके कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं। हम सब अक्सर सोचते रहते हैं कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, अपने घर में खुशहाली कैसे लाएं। दरअसल हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हर समय कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। उस समय ऐसा लगने लगता है जैसे घर जाए ही ना। ऐसे में व्यक्ति बस इन्हीं विचारों में खोया रहता है कि अपने घर को माहौल को कैसे सुधारें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं घर को स्वर्ग बनाने का तरीका, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल घर को स्वर्ग या नर्क बनाने का काम घर के सदस्य ही करते हैं। अगर हर सदस्य चाहे कि घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है तो ये असंभव नहीं है। बस सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा और सबके साथ प्रेम से रहना होगा, क्योंकि स्वर्ग तो वहीं होगा जहां देवता बसते हैं। तो आप सभी लोगों को खुद को देवता बनकर रहना होगा। आप लोगों को देवताओं के गुण अपनाने होंगे। खासकर पति पत्नी और माँ बाप, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपका घर खुशहाल रहेगा या फिर नर्क बन जाएगा। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप इन सब बातों पर अमल करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और पहली चीज़ सुख शांति होती है। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपके घर को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, जहां आपको ऐसा माहौल मिलेगा जो आपको हर समय खुशी देगा। अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो अपने से बड़ों का आदर करना व सम्मान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे फिर वो आपके खुद के घर के सदस्य हों या फिर बाहर से आने वाले अतिथि। कहा जाता है कि जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता वहाँ हमेशा क्लेश ही रहता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि अगर आप अपने घर को स्वर्ग जैसा एहसास पाना चाहते हैं तो अपने से बड़े हर व्यक्ति को सम्मान करें, चाहे फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो या फिर घर में आने वाले कोई अतिथि। उनकी बात मानें और उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार ना करें। अगर आप अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने के तरीके खोज रहे हैं तो सबसे पहले घर की साफ सफाई पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में गंदगी का जमावड़ा रहता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं टिक सकते। अतः सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर को साफ और स्वच्छ करने का काम शुरू करें। घर की चीज़ों को कभी भी अस्त व्यस्त ना रहने दें। अगर आपका घर हमेशा बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहेगा तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, जिसके कारण आपको अपने घर में स्वर्ग जैसा ही सुकून मिल पाएगा। ये आज कटु सत्य है कि बिना पैसे के कोई भी घर स्वर्ग जैसा नहीं बन सकता। घर को स्वर्ग जैसा बनाने की तो छोड़िए, बिना पैसे के आप अच्छा घर ही नहीं बना पाएंगे। पैसों की कमी के चलते घर का हर सदस्य तनाव में रहेगा और घर में तनाव उत्पन्न होने के आसार बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। ऐसे घर को तनावपूर्ण माहौल से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे खासे पैसे कमाएं। ये सच है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर आज के युग में भी सच है कि बिना पैसे के कोई खुश नहीं रह सकता। इसलिए आज से फालतू कामों को छोड़कर पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। माँ बाप के साथ समय बिताएं। बहुत से लोग अपने माँ बाप का बिल्कुल ख्याल रखते और ऊपर से सोचते रहते हैं कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। अरे भाई, माँ बाप देवता समान होते हैं और यदि आपके देवता आपसे खुश नहीं रहेंगे तो आपका घर स्वर्ग जैसा कैसे बनेगा। इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ बात करें और उनसे अपनी मनपसंद नापसंद के बारे में भी पूछें। हर काम में उनकी सलाह लें और उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो समझो आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कोई सदस्य किसी प्रकार का नशा ना करे। जिस घर में लोग शराब या किसी और चीज़ का नशा करते हैं वो घर स्वर्ग की जगह पर नर्क बन जाता है। वो कहते हैं ना कि नशा जीवन का नाश कर देता है। अगर आप अपने घर में नशा करके पड़े रहेंगे तो आपके घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहेगा। फिर चाहे नशा आप करते हों या फिर घर का कोई अन्य सदस्य। आप खुद अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जिन घरों में लोग नशे से दूर रहते हैं उन घरों में हमेशा सुख शांति का माहौल रहता है। अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना है तो आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने घर में खुशहाली कैसे लाएं तो इसलिए आपको शुरू से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि बच्चे घर का वो आधार स्तंभ होते हैं जो आपके घर का भविष्य तय करते हैं। कहते हैं ना कि अगर घर के बच्चे बिगड़ैल हो जाएं तो घर का माहौल बिगड़ते देर नहीं लगती।
इसलिए शुरू से अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें क्या सही है और क्या गलत है बताएं। कई माँ-बाप अपने बच्चों को गलती करने पर भी नहीं डाँटते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। गलती करने पर उन्हें फटकार लगाएँ और बाद में प्यार से समझाइए कि उन्हें सबके साथ कैसा व्यवहार करना है। पड़ोसियों के साथ वैर भाव ना रखें। जिस तरह से हमारे परिवार के अन्य सदस्य हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी भी मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं। अगर आपके संबंध आपके पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण है, तो ये तय है कि आपके घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। आप दूसरों के सामने चाहे कितना भी कह लें कि मुझे मेरे पड़ोसी के संबंध खराब होने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये बात आपको अंदर-अंदर ही खाए जा रही होती है और आपका मूड सही नहीं रहता है। आपके घर के आस-पास का माहौल अच्छा रहेगा तो आपके घर में खुशियाँ रहेंगी। अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखें, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की पत्नी खुश, मतलब उसका घर-बार खुश। पत्नी की विशेष भूमिका होती है घर को स्वर्ग बनाने में, इसलिए पत्नी को हमेशा खुश रखिए। सबके साथ प्यार से रहें। प्रेम वो असीम ताकत होती है जो घर को स्वर्ग जैसा बनाने की ताकत रखती है। जिस घर में प्रेम होगा, जहाँ सब एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आएंगे, उस घर में आपको स्वर्ग जैसा एहसास होना लाजमी है। तो हमें चाहिए कि छोटे से लेकर बड़े तक हर सदस्य के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर किसी एक सदस्य के साथ भी तू मैं हो जाता है, तो उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। चाहे आप अमीर ना हों, पर अगर आपके घर में सब प्रेम से रहते हैं, तो पैसों की कमी भी छिप जाती है। प्रेम वह एहसास है जो सबको एक दूसरे से जोड़ने और जीवन को सुखद बनाने में काम करता है। घर में पूजा अर्चना होनी चाहिए। जिस घर में लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और रोज भगवान को पूजते हैं, वहाँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान का पूजन करने में हमें आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है। आप अपने बच्चों को भी भगवान के बारे में अच्छा ज्ञान दें और उन्हें भी भगवान की पूजा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इस तरीके से आपके बच्चे भी बड़े होकर संस्कारी बनेंगे और गलत काम करने की सोचने से पहले भी भगवान से डरेंगे।